कौशल्या छत्तीसगढ़ महाकाली की बेटी और छत्तीसगढ़ के आदमी कैसे बहुत सहनशील, बहुत उदार और बहुत ही संतोषी। यदि माता कौशल्या के आप चरित्र देखो, कोई भी परिस्थिति हो माता कौशल्या विचलित नहीं हो। कहाँ भगवान राम के राज्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सारथी और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। आपने अभी जो वीडियो देखा वह मुख्यमंत्री के आवास का है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उन्होंने चंद घंटों के भीतर ही वादे के मुताबिक किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया था और बोनस की राशि छत्तीसगढ़ कांग्रेस यानी कि भूपेश सरकार 4 किस्तों में दे रही है। इस साल धान की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन बोनस चूंकि किस्तों में दिया जा रहा है, इसलिए पिछले साल जो सरकार ने धान खरीदा था उसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है और साथ ही धान खरीदने में मतलब कि धान बेचने के दौरान किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव में एक किसान की मौत हो गई, जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने यह कहा कि यह आकस्मिक या स्वाभाविक मौत थी जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इस बारे में उन्होंने दुख जताया था, लेकिन अभनपुर जिले में हुई आत्महत्या या और मौतों के बारे में राज्य के जिला प्रशासन ने एक रिपोर्ट यह बनाई थी कि जिस किसान की मौत हुई है उसके बेटे की 2 साल पहले मौत हुई थी, तो 600 किसान सदमे में था और किसान शराब का भी आदी था। इस तरह से किसान की मौत को शराबी की मौत दे देने की एक कोशिश कर दी गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आत्महत्या और हत्या जिस तरह के सारी अपराधों के बारे में जो रिपोर्ट्स आते हैं, तो उस तरह की एक रिपोर्ट का हर साल किसानों की मौतों के बारे में भी राजनीतिक दल के लोग बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सोनी ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में किसान की आत्महत्याओं के बारे में एक गाना लिखा था। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे कि अध्यक्ष महोदय वो किसान नहीं शराबी था अध्यक्ष महोदय, और बाकायदा उसने जो लोन लिया था किसानी के लिए अध्यक्ष महोदय, उसने किसानी नहीं करके शराब पी ली थी अध्यक्ष महोदय। कुछ इस तरह के बोल थे वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सोनी के। लेकिन भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी आत्महत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं और डॉक्टर रमन सिंह की तरह ही भारी भरकम निर्माण कार्य जारी हैं। राजधानी रायपुर के ओसीएम चौक को तोड़ दिया गया है। इसी तरह से गौरव पथ के एक गार्डन को भी बिना किसी खराबी के ही तोड़ दिया गया है। बूढ़ा तालाब में लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी गई है, लेकिन बूढ़ा तालाब के दूसरी ओर बाउंड्री वॉल तक नहीं है। लगभग 50 करोड़ खर्चने के बाद भी यह तो तय है कि बूढ़ा तालाब का 1 लीटर पानी भी इस भारी भरकम राशि को खर्चने के बाद साफ नहीं होने वाला है। हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सोशल मीडिया अकाउंट में यह लिखा था कि सौंदर्यीकरण की योजना अपने आप में बजट का बंदरबाट है या तालाब को मारने की साजिश है। इस तरह की बातें लिखी थी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने। डॉक्टर राकेश गुप्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश चिकित्सालय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से नज़दीकी लोगों में भी उनका नाम रखा जा सकता है, या कहा जाना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के नज़दीकी लोगों में डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं। लेकिन अपनी बेबाकी के लिए मशहूर डॉक्टर राकेश गुप्ता साहब ने सोशल मीडिया में यह लिख दिया था कि तालाबों का सौंदर्यीकरण करना ही तालाबों की मौतों का कारण बनता है। हमने यह उनके कोट को काफ़ी दिन पहले पढ़ा था, तो हो सकता है कि शब्दों में कोई थोड़ी बहुत हमसे चूक हो जाए, फेरबदल हो जाए, लेकिन जहाँ तक हमने समझा था कि डॉक्टर राकेश गुप्ता साहब ने यह भावना व्यक्त की थी बूढ़ा तालाब का नाम लिए बगैर कि तालाबों का सौंदर्यीकरण करना ही उनकी मौतों का इबारत लिखने जैसा है।
एजाज ढेबर को चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल बहुत पसंद करते हैं। इस तरह की बातें हम समझ सकते हैं। शायद यही वजह है कि एक महापौर ने करोड़ों अरबों का काम कर लिया है, करोड़ों का काम कर लिया है और शायद अपने कार्यकाल के खात्मे से पहले वो राजधानी रायपुर में अरबों का काम कर लें। तो इसी तरह से राज्य सरकार ने जिस तरह से राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर करोड़ों रुपये के विकास कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार भी अरबों रुपये का विकास कार्य कर लेगी, भले ही उसके लिए लगातार कर्ज ही क्यों ना ही लेना पड़ता रहे। जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह साहब इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर डेवलप कर रहे थे, उसी तरीके से लगभग उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल निर्माण कार्यों को तरजीह दे रहे हैं। आज जब 17 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर के आवास में एक समारोह का आयोजन किया गया है, तब भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास ने समारोह के वीडियो को वायरल कर दिया है और उन्होंने एक तरह से खिल्ली उड़ाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास को शायद यह पता नहीं है कि सीएम हाउस में जो समारोह चल रहा है उसके लिए न्यूज़ पोर्टल्स और टीवी चैनल्स के लोगों को तो अनुमति होगी, लेकिन हो सकता है जिस तरह से राजनांदगांव के एक व्यापारी ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या राज्य शासन के खिलाफ एक कमेंट कर दिया था, तब विद्युत विभाग के अफसरों ने राजद्रोह का मामला दर्ज करने की कोशिश कर ली थी, एफआईआर दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बाद में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने एफआईआर को रद्द किया जाए की बात कह दी थी। डॉक्टर रमन सिंह की तरह ही चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हाल के दिनों में विकास की बातें कहने लगे हैं। विकास का मतलब हम यह समझा करते थे, राज्य की जनता को यह लगता था कि वादे के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में शराबबंदी हो जाएगी, अपराधों में कमी आएगी, लेकिन रेत से जुड़े अपराध काफ़ी बढ़े हैं और चाकूबाजी ने तो विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शायद सोच रखी है। यानी कि राज्य में अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, रेत से जुड़े अपराध हो रहे हैं, रोजगार का अता पता नहीं है जिस तरह से सरकार दावा कर रही है। ऐसे में भला समारोह में कुर्सियां खाली क्यों नहीं रहेंगी? यदि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के भाषण नहीं हो रहा होता, यदि इस वीडियो में उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती भाषण का, तब शायद छत्तीसगढ़ कांग्रेस या सीएम आवास से जुड़े लोग यह बयान दे देते कि वीडियो काफ़ी पहले शूट कर लिया गया था, कार्यक्रम के शुरू होने का पहले का यह वीडियो है, इस तरह की बातें कही जा सकती थी। लेकिन जब वीडियो में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की आवाज़ है, वो उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में यदि कुर्सियां खाली हैं तो हमें लगता है कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को आईना ज़रूर देखना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने आईना भेजा था। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप हमारी अभिव्यक्ति आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक्स करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी करें।